हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ हिस्ट्री 2.0। यह वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत दिए गए टॉपिक स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पर आधारित है। यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ महापुरुषों के द्वारा दिए गए नारे, कथन या फिर वचन के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला लिखा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का के कथन है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वचन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वचन था या कथन था सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह कथन था लाला लाजपत राय जी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हे राम, यह कथन है महात्मा गांधी का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, यह बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात W.C. बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी को लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और यह बम्बई का गवर्नर था।
यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम में हुए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और यह वर्ष 1947 से 1949 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1911 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए थे। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागी। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था।